देखो अभी हम लोग दो चर रैखिक समीकरण में क्लास 9 है ना जी। क्लास 9 में हम लोग बात कर रहे हैं पेज नंबर 122 सुगम गणित से एक्सरसाइज 5 है। पिछले क्लास में हमने बात किया था कि दो चर रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, एक चर रैखिक समीकरण क्या है, उसका हल कितना होता है, सब बात हो गया है। अब हम लोग इसमें पार्ट में वन में भी कुछ वन बता देते क्वेश्चन 1 का, और 2 का क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें कि x बराबर 2y+3 दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है दो चर रैखिक समीकरण, और उसमें ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ है और सीधे कहा है कि खाली स्थान है, ये माइनस है। तो खाली स्थान है माइनस है, इसका मतलब कि आगे जो लिखा होता है वो x का वैल्यू होता है और पीछे जो लिखा होता है वो y का वैल्यू होता है। तो इससे समझना हमको कि यहाँ दिया कुछ है y का मान, तो y का मान दिया है तो एक में y का मान बैठा दिए, x बराबर 2 गुने y के जगह पर क्या किया -1 भर दिए +3, तो 2 गुने -1 बराबर कुछ होता है -2, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 1 होगा, x के मान 1 हो गया तो यहाँ पर 1 भर देंगे। आ रहा है बात समझ में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब ये कोई समझ जाओगे तो समझ जाओगे कि कैसे हम x और y का वैल्यू निकाल करके और कैसे हम पुट करेंगे। ये ग्राफ खींचने के लिए दो चर रैखिक समीकरण का जब ग्राफ 10वां में पढ़ना है तो उसमें दो लाइनों को इस तरह से निकाल करके वो खींचा जाता है, वैल्यू तब निकाला जाता है। तो वो धीरे धीरे यहाँ से स्टेप बाय स्टेप सीखेगा ना तभी वो आएगा खींचने, एक बैक वो नहीं आ जाएगा। पहले तो हम अभी वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, एक्स का वैल्यू दिया है तो वाई निकाल रहे हैं, वाई का वैल्यू दिया है तो एक्स का निकाल रहे हैं। अब जब वैल्यू जब आ जाएगा निकाल के रखने तब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो पार्ट होगा उसमें क्या होगा, एगो लाइन खींचने के लिए दिया गया होगा कि ग्राफ पर एगो लाइन खींचिए, एगो समीकरण का। यहाँ तक ये 9वां में एगो समीकरण तक की बात होगा कि एगो खींच के दिखाइए। अब 10वां में जाएंगे तो 2 खींच करके क्रॉस जहाँ करेगा एक्स के सामने एक्स का वैल्यू होगा, वाई के सामने वाई का वैल्यू होगा, वो करना रहता है। 4 नंबर या 5 नंबर का हमेशा आता है मैट्रिक में। तो यहाँ समझेंगे नहीं तो एक बैक नहीं समझ में आएगा। अब ये देखिए इस क्वेश्चन दिया कि एक्स बराबर यहाँ ऐसा टेबल बना हुआ है, इसका मतलब कि x के मान -2 दिया हुआ है और y का मान पूछा जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर -3 y का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ क्या y का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू पूछ रहा है। अब करेंगे क्या, ये जो समीकरण दिया है उसको हम अपने हिसाब से थोड़ा सटीक हो जाए जल्दी बनने के लिए x के रूप में, चूंकि x का भी वैल्यू दिया है y का भी दिया है तो x के रूप में भी प्रेजेंट कर लेंगे इसको, y के भी प्रेजेंट करेंगे। जैसे y है तो इधर माइनस है तो इधर प्लस में हो जाएगा, 3 इधर है तो इधर का माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 2x - 3 होगा ना। ये लिख दिया y बराबर 2x - 3 और एक बार x के रूप में भी रख लिए कि 2x बराबर 3 + y, गुना में है तो भाग में, तो 3 + y/2। अब जौन चीज के मान x के मान दे रहेगा तो इसको में रखना y आ जाएगा, और अगर तुमको y का वैल्यू दे रहेगा तो इसमें रखना x का वैल्यू आ जाएगा। तो वैसे किया है कि जब x बराबर -2 दिया है इसका मतलब कि वाला में रखेंगे, y बराबर 2 × -2 और -3 कर दिए तो -4 -3 तो -7 हो गया। y का मान जब अब दिला कि जब y बराबर -3 दिले है तो y बराबर -3 तो मतलब कि इसको में रख लेंगे तो आराम से आ जाएगा, 3 - 3 तो 0/2 तो 0 हो जाएगा x का मान। इसी तरह से सब मान को रखेंगे है ना, और आंसर आते जाएगा। मतलब देखो x का मान -2 रखा तो y का वैल्यू कितना आया था -3, यहाँ पर आ जाएगा -3। जब x y के बाद -3 रखे तो x का वैल्यू कितना आया, सॉरी -7 आया नहीं। अच्छा ठीक है, और यहाँ पर कितना आया है y बराबर -3 तो x का वैल्यू कितना आया है 0। और जब x बराबर हमने 2 लिया है तो कितना आया है, चेक कर लो तुम लोग, x बराबर जब 2 है तो कितना आ रहा है 1 आया है, y का मान कितना है 1 आया है। और जब y बराबर जब यहाँ 0 लिया गया तो x का वैल्यू कितना आ गया 3/2 आ गया है। जब x बराबर 3 लिए हैं y बराबर कितना आ गया है 3 ही आ गया है। ये इस तरह से मतलब ये होगा, समझ रहा है। अब कहीं भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है सब इसी तरह से है, 2 हल कहेगा निकालिए, 4 हल निकालिए, अपना मन से रहेगा तो अपना मन से 1 2 3 4 x का मान ले लेना, y का मान आ जाएगा है ना, सब बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 बताना चाह रहे हैं है ना, कि दिया रहेगा वैल्यू तो समीकरण कैसे निकालेंगे। ये बात हुआ था ना कि अगर आसानी तरीके से प्राकृतिक संख्या के रूप में समुच्चय दे रहेगा तब तो आप अंदाजों पर उसका समीकरण बना लेते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए वो प्राकृत नहीं है, x का वैल्यू माइनस में भी है, y का वैल्यू भी माइनस में है, इसका मतलब कि वो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय नहीं है, वो कहीं ना कहीं क्या है वास्तविक संख्या के समुच्चय की तरफ जा रहा है। तो उसको बनाने के लिए आपको कम समय लगे, इसके लिए वो मतलब है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का क्वेश्चन फॉर्मूला है ना, लेकिन हम यहाँ बता दे रहे हैं अच्छे तरीका से
कि इस तरह से आपको सेट करिएगा तो समीकरण आ जाएगा, है ना। 9th क्लास के सिलेबस से अलग है, लेकिन फिर भी हम उसको बता रहे हैं कि हाँ उस तरह से हम वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे तो समीकरण हमको निकालना आसान हो जाएगा। समझ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का ये हम बता रहे हैं कि इसमें एक आपका सब वैल्यू दिया हुआ है कि x का वैल्यू -1 है, 2 है, 6 है, y का वैल्यू दिया 7, -2 और -14 दिया हुआ है। अब बोला गया है कि आपको इसको से समीकरण बनाइए, दो चर रैखिक समीकरण बनाइए, मैंने x + dy + c के रूप में मतलब इसको प्रेजेंट करना है। तो जब इजी रहता था, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय रहता था तो आसानी से हम लोग मान के भी निकाल ले रहे थे। जैसा कि हमने बताया था पीछे क्लास में कि ई वाला पहला कि ई वाला कि 2 और 6 और 3 5 4 4 था, तो अंदाज से पकड़ रहे थे कि x + y = 8 है, क्योंकि दोनों की जगह 8 आ रहा था। लेकिन यहाँ हमारा अंदाज उतना देरी काम नहीं करेगा, तो हम क्या करते हैं, एक सूत्र का सहारा लेते हैं। जो सूत्र तो ये ऊपर क्लास में पढ़ना है, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ भी समझ में आ जाएगा। यहाँ हमने क्या किया है कि x वाले कतार में ये जो वैल्यू है उसको x1 माना, इसको x2 मान लिया, इसको x3। y वाला कतार में इसको y1 मान लिया, ये y2 है, y3 है। यहाँ दो भी वैल्यू रहता, दो भी वैल्यू रहता तो ये निकल जाता, 3 लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सूत्र क्या लिखे हैं, ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का एक फॉर्मूला है, x - x1 = x2 - x1 बटा y2 - y1 इंटू हॉल y - y1। ये बात समझ लो कि इसको अगर यहाँ ही फॉर्मूला रख दोगे, मान लिया y - y1 बराबर कोई लिख दिया, तो ये चीज जो है ना ये पलट जाएगा, ये y2 - y1 बटा x2 - x1 हो जाएगा, ये यहाँ जाके गुना हो जाएगा x - x1। वैसे भी कोई लिख सकता है। आ रहा बात समझ में। तो इस तरह से हम दिमाग में बैठाएंगे कि x - x1 = जब x लिया यहाँ तो ऊपर x से रखेंगे x2 - x1 और नीचे रखेंगे y2 - y1। और यहाँ चूंकि x का वाला रखे हैं तो यहाँ y वाला रखना है, y - y1। इजी वे में याद करने के लिए बता रहे हैं। x - x1 बराबर x लिया है यहाँ, ऊपर में x से रखना है x2 - x1 और नीचे फिर y2 - y1 दूसरा रहेगा, और यहाँ x वाला है तो यहाँ y - y1 रहेगा गुना में। आ रहा बस समझ। और इस आधार पर क्या करेंगे, अब x1 का वैल्यू -1 समझ गया है, x2 का वैल्यू 2 है, फिर y1 का वैल्यू 7 है, y2 का वैल्यू -2 है। अब इसको हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू में, तो x - x1, x1 की जगह कितना है -1 बराबर x2 की जगह कितना है 2 है, माइनस x1 की जगह कितना है -1 है, y2 की जगह -2 है माइनस, और ये y1 की जगह 7 है। अब इसको रख दिया y - y1 की जगह 7 रख दिया। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 + 1 तो 3 हो गया, ये दोनों माइनस में तो जुड़ गया, y - 7 हो गया। अब देखिए 3 से 3 बार में कट गया, -3 नीचे रहेगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x + 1 बराबर y - 7/-3, क्रॉस मल्टीपल होगा, ये -3x और ये -3 बराबर y - 7। अब देखिए y को इधर ला दिए हम और -3 को उधर ले गए, तो फिर -7 + 3 बराबर -4। तो इस सब में माइनस है, तो सब में से इसमें से माइनस कॉमन निकाल कर कट गया, तो 3x + y बराबर 4। एक समीकरण हमें मिल गया। यही निकालने के लिए कहा जा रहा था। अब हम इसको चेक करेंगे कि वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए मान लिया x बराबर 2 रख रहे हैं, तो y का मान आ रहा है कि नहीं -2, ये देखना है। x के मान 2 रखें, 2 3 गुना के 6 इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, 4 में से 6 जाएगा तो -2 आ गया, y का मान -2 आ गया। x के मान 6 रख के भी देखिए, 6 - 18 को उधर घटाइएगा तो 4 में से 18 घटाइएगा तो -14 हो जाएगा, y का वैल्यू आ गया। अब इसमें भी चेक कर लीजिए, x बराबर -1 तो -3 गुना -1 बराबर -3 हो गया, -3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 4 3 7 वैल्यू आ गया। तो ये समीकरण क्या हो गया, बन गया। जब वैल्यू दिया रहेगा तो समीकरण बनाना है, ये सूत्र का सहारा लेंगे बन जाएगा। आ रहा बात समझ में। हाँ चलिए।